नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज न्यूज इंडिया के स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे भी। सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह राठौर जी, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 3 राज नेवल एनसीसी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज सिंह, डायरेक्टर निम्स यूनिवर्सिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर चमन राम वर्मा जी, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डीन एकेडमिक्स। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो आज हमारे साथ हैं कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह जी। सर, आप नेवी से हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उससे भी ज़्यादा गर्व की बात यह है कि देश सेवा में हैं आप। तो सर, सबसे पहले निम्स को जो आज ये नेवल एनसीसी की मान्यता दी गई है, निम्स यूनिवर्सिटी को, तो इसके क्या कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदे हैं, क्या कुछ नेवल एनसीसी होती है, किस लेवल की ये होती है, और इससे किस तरह से स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं, देश सेवा के लिए किस तरह से आगे आ सकते हैं? मैं आपके डायरेक्टर साहब डॉक्टर पंकज, जब ये मेरे पास आए थे कुछ दिन पूर्व जी, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आप नेवल एनसीसी विंग को शुरू करवाइए जी, और उनका जो आत्मविश्वास और एक तरह से कंपैशन था कि नेवल विंग आपके यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए, उसको देखते हुए मैंने अपने हायर अथॉरिटीज़ से कंसल्टेशन के बाद और चाहा कि ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग मन से चाहें और कुछ करना चाहें देश सेवा के लिए, और उससे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो हर तरह से अपना इम्प्रूवमेंट के लिए और आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहती है जी। तो वो एक अच्छा जरिया है, और क्यों ना मैं उसमें सहभागी बनूं और आपके यहाँ पे नेम्स में भी नेवल एनसीसी विंग को शुरू करवाया जाए। जी जी। और यही सोच के मैंने और ये सब प्रोसेस फाइनलाइज करवाया और आपके यहाँ पे एनसीसी अभी शुरू करवा दी है। जी सर, आप नेवी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्योंकि आप नेवी में हैं, देश सेवा में हैं, तो नेवी के ऑब्जेक्ट्स क्या कुछ होते हैं, और नेवल एनसीसी से आर्म्स फोर्स में किस तरह से स्टूडेंट जो हैं अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से उसमें जा सकते हैं, क्योंकि देश सेवा का जज्बा हर भारतीय के अंदर होता है और हर भारतीय चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह से अपनी धरती से या तो जुड़ा रहे या अपनी देश की सेना से जुड़ा रहे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे देश में आर्म फोर्सेस में तीनों विंग्स हैं, उनमें नेवी एक ऐसा सेना है जो दिखाई कम देता है जी। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर और समुद्रों में ऑपरेट करते हैं और वहाँ पे हम आम आदमी की नज़र से दूर होते हैं, ओझल होते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर नागरिक को बताएं कि हमारी ये विंग है वो क्या कुछ देश के लिए कर रहा है जी। तो इसमें जैसा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि हम लोग एक तो मैरीटाइम बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं। जी जी। उसके अलावा हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे तट से करीब 200 मील दूर तक, जो कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होते हैं, उनकी रक्षा करना और उनका हमारे देश को लाभ पहुंचाना। तो इसकी सुरक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम एक सशक्त और अच्छी हमारे पास नेवी होगी। जी जी। तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि जगह जगह हम हमारे देशवासियों को बताएं कि नेवी क्या है और इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके से हमारी यंग जनरेशन, हमारे यंग स्टूडेंट्स कैसे इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज सिंह भी मेरे साथ हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। सर, आज निम्स यूनिवर्सिटी को नेवल एनसीसी की मान्यता मिली है, ये किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और इससे क्या कुछ उनको बेनिफिट्स होंगे, वो अपने आप को किस तरह से निखार पाएंगे?
तीनों सेनाओं में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं मेरे ख्याल से वो नेवल विंग ही करती है। जी आज जो कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह राठौर जी के प्रयास से, उनके ब्लेसिंग से जो ये अवसर मिला है निम्स यूनिवर्सिटी को, तो निम्स यूनिवर्सिटी आज इंडिया की कुछ उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में से बन गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से, जो कि एनसीसी की नेवल विंग से जिसको सम्मानित किया गया। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बधाई के पात्र हैं वो सभी लोग, वो सारे टीम जिन्होंने मिलकर काम किया। एंड दिस मोमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल। निम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक देश सेवा का ऐसा अनूठा अवसर नेवी प्रोवाइड कराएगी जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आपने जैसा कहा भानु कि हर एक भारतीय नागरिक के अंदर देश सेवा का जज्बा है। जी जी। लेकिन हम में से कुछ ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको देश पे मरने की, देश सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ बच्चे अगर मेहनत करते हैं निम्स यूनिवर्सिटी के, तो आज वो अवसर हमें मिल सकता है। बिल्कुल। अरे बड़े ही गर्व का ये क्षण हम कह सकते हैं निम्स यूनिवर्सिटी के लिए, जब नेवल एनसीसी की मान्यता निम्स को दी गई है। अब आगे की क्या कुछ इसके लिए प्रोसेस रहेगी, किस तरह से बच्चे स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे और नेवल एनसीसी में वे जा सकेंगे? जैसे कि अभी मेरा कैप्टन साहब से बात हो रही थी, एंड ही मेंशन्ड कि आज की डेट में नेवी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। जी। जो नेवी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें दो तरह की एंट्री पॉसिबल है। पहली एंट्री जो होती है 12th के बाद होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एनडीए के थ्रू। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम जो होता है, बच्चे उसके थ्रू राउट किए जाते हैं। जी। सेकंड एंट्री होती है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। और एक तीसरा पोर्टल जो माना जाता है वो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो डायरेक्ट नेवी में एंट्री दिला सकते हैं। जी जी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया है रिसेंट ईयर्स में, जो नेवी में रिक्वायरमेंट के लिए है स्टूडेंट्स की, कि दे ऑल हैव टू बी फ्रॉम टेक्निकल फील्ड। तो नेवी में जितने भी जो है रिक्रूटमेंट हैं, दे हैव टू बी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो ये एक अवेयरनेस बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि वो अर्ली स्टेज से अगर वो ड्रीम करते हैं नेवी में जाने के लिए, तो दे नीड टू अडॉप्ट दो स्ट्रीम्स जो कि उनको सही डायरेक्शन में लेके जा सकें। बिल्कुल। डॉक्टर चमनराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चमनराम वर्मा जी, अब नेवल एनसीसी की जो प्रोसेस है वो तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके साथ साथ क्या कुछ फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिलेंगी, किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर नेवल एनसीसी को जानेंगे और निम्स यूनिवर्सिटी का उसमें कितना योगदान रहेगा? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि आज निम्स यूनिवर्सिटी के लिए गौरव और खुशी की बात है जी कि कैप्टन दिलीप सिंह राठौर के सानिध्य में नेवल विंग का शुरुआत हुई। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए हमें मालूम लगा कि इसमें टेक्निकल फील्ड, खास तौर से इंजीनियर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी जी। कोई भी व्यक्ति जो एजुकेशन में आता है उसका अल्टीमेट एम एक प्रोफेशनल होता है, एक आजीविका का सोर्स होता है। आज हमें ये पता लगा कि नेवल विंग में जो सैलरी स्लैब्स हैं जी वो बहुत ही अच्छे हैं। रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस फ्री होती हैं, रहने सहने की सुविधाएं सारी फ्री होती है, खाना फ्री होता है, आने जाने की सुविधाएं फ्री होती है, एलटीसी फ्री होती है। तो मेरे ख्याल में आज के परिक्षेप में हम देखें तो प्रोफेशनल फील्ड में स्टूडेंट्स का नेवल विंग में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है जी। और जैसा आपने कहा कि आगे क्या होने वाला है, हर वीकेंड पे सैटरडे संडेज जो हमारे डेप्यूटेड ऑफिसर्स हैं वो हमारे कैंपस को विजिट करेंगे जी, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे जी कि वो नेवल विंग को ज्वाइन करें। ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें नॉट ओनली वी आर अर्निंग, हम देश सेवा भी कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ भी जी रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी होती है। जी जी। बिल्कुल। कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर चमनराम वर्मा जी ने बताया कि इसमें टेक्निकल फील्ड बहुत बड़ा है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ स्कोप है, क्या कुछ चुनौतियां नेवी में आती हैं, किस तरह से टेक्निकल फील्ड उसको फेस करता है और उन चुनौतियों से लड़ता है, और किस तरह से एक टेक्निकल फील्ड का इंजीनियर्स की इसमें रोल रहता है? मैं आपको बता दूं कि नेवी ने कुछ वर्ष पूर्व से ये डिसाइड किया कि हमारा इनटेक जो भी होगा वो सिर्फ बीटेक ग्रेजुएट्स ही होंगे।
तो इसके लिए जो डायरेक्ट एंट्री है वो भी बीटेक हम इंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी नेवल एकेडमी जो है, जो कि सबसे ज़्यादा हमें रिक्रूटमेंट करती है, उसमें सारे जो भी ऑफिसर्स कैडेट रिक्रूट होते हैं वो सब के सब और 10+2 के बाद वहाँ पे 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं और एज बीटेक पास आउट होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था कि अभी फ्यूचर की जो नेवी है वो बहुत ही टेक्निकल सर्विस है, जिसमें कि हम हर वक्त सेंसर्स और वेपन्स के साथ जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जब तक आप टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं आप उसका उपयोग सही भांति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका इंटेक जो है और जो भी आपको रिक्रूटमेंट मिल रहा है वो सभी पढ़े लिखे और टेक्निकल ग्रेजुएट्स हों। जी बिल्कुल कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह जी, ये तो रही एकेडमिक बातें, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो भी बताना चाहेंगे जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा एज ए नेवी ऑफिसर के तौर पर। क्या कुछ आपने देखा है जब बाहर स्टूडेंट जाएंगे या बाहर जो न्यू रिक्रूटर्स होंगे जब वो पहुंचते हैं तो उनको किन चुनौतियों का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, किस चीज़ को लेकर अलर्ट रहना पड़ता है? मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि नेवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारी विविधताएं प्रदान करता है। ना कि सिर्फ आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आप हासिल कर रहे हैं अपने फील्ड में, इसके अलावा जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि हमारा नेवी का एक स्लोगन है ओशियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि हम नेवी में रहते रहते इतने अलग अलग तरह के कार्यों को करते हैं जो कि हमारे लिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अगर खुद का अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो जहां तक मैंने फ्रंट लाइन शिप्स में सर्विस की है उसके साथ साथ भी मुझे बहुत सारी ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो कि शायद एक नॉर्मल फौजी को नहीं मिलती हैं। जैसे कि मुझे मैं योटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सेलिंग की नेशनल फेडरेशन है, उसका सेक्रेटरी रहा हूँ 6 साल तक। और इस पीरियड में मुझे बहुत से एशियन गेम्स, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स वगैरह में जाने का मौका मिला हमारे भारतीय टीम के साथ में। इसके अलावा मैं डायरेक्टर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर रहा हूँ नेवल हेडक्वार्टर्स में, जहाँ मुझे मौका मिला कि मैं 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे बड़े बड़े फंक्शन वो ऑर्गेनाइज करूं दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन वगैरह में जो हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं उनके जो प्रोग्राम होते हैं उनको वहाँ पे सहजता के साथ निभा पाऊँ, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हैं वो हमारी नेवी ने मुझे बहुत प्रदान करी हैं और मैं उसके लिए उनका तहे दिल से अभी अगले 6 महीने बाद मैं रिटायर होऊंगा, पर मैं इतना अपने आप में एक सक्षम महसूस करता हूँ कि मुझे एक काबिल इंसान अगर किसी ने बनाया है तो वो है मेरी सर्विस और वो है नौसेना। जी बिल्कुल डॉक्टर पंकज सिंह, जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस सर ने शेयर किए हमारे साथ, और वाकई एक गर्व की बात है कि आप नेवी में काम करते हैं, आप देश सेवा से जुड़े हुए हैं, ये वाकई अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। सर, जिस तरह से अब निम्स में जो नेवल एनसीसी होगी उसको लेकर क्या कुछ प्रोसेस जारी रहेगी, किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे या जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से नेवल एनसीसी को ज्वाइन कर सकेंगे, इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस रखा है और कब से ये शुरू हो जाएगा? बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, गाइडेड बाय द नेवी नेवल विंग एंड द 3 राज यूनिट। जो प्रोसेस है उसमें एक भी चीज़ हम कमी ज़्यादा नहीं करेंगे। It is a tough competition guys, so you have to be ready for that. It is not a easy cake कि जिसको चाहे जैसा चाहे जो ले आके। The most important thing, the criteria would be of course your physical capabilities, but then आपकी जो एक जज्बा है, आपका जो मोटिवेशन है देश सेवा का, I think that will be another criteria. तो वो few people will get entry to this, और वो सौभाग्यशाली लोग जो भी होंगे, I think they will get the reward for that. जी सर, ये किन स्टूडेंट्स को ये सौभाग्य प्राप्त होगा, ये मौका मिलेगा कि वो नेवल एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा गया है? जो प्रोसेस होगी उसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस रखी गई हैं, इस पर भी कुछ बताइए।
जैसा मैंने कहा कि फिजिकल गाइडलाइंस हैं कुछ हमारी जो कि एक नेवी गाइडलाइंस से गाइड होती हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। मेल फीमेल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है ये, सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि लोग कई बार सोचते हैं कि फीमेल्स की एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट है नेवी में, ऐसा इट मे हैव बीन इन पास्ट, बट आज जैसा कि कैप्टन दिलीप सिंह राठौर जी ने बताया था, ही प्रेफर फीमेल कैडेट्स ओवर मेल कैडेट्स purely because they are more disciplined and they've been following the more rigorous regiments, तो उनके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया एनी मोर। बाकी क्राइटेरिया जो सर ने बताया है कि टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन टेक्निकल लोग एंटर नहीं होते हैं, बट देन दे गेट दैट इंडक्शन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इन आफ्टर सिलेक्शन। तो ये कुछ क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह और निम्स यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर चमनलाल वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो निम्स यूनिवर्सिटी को नेवल एनसीसी की मान्यता मिली है, ये क्यों खास है, इसमें किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स इसमें अपना करियर बना सकते हैं, और इसमें किन किन चुनौतियों को आपको फेस करना होगा और वो चुनौतियां किस तरह से आसान बन सकती हैं, वो अपने अनुभव से कैप्टन साहब हमें बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहती है, किस किस तरह से आप नेवल एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। सर, सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए क्या कुछ, अगर स्टूडेंट 10th करता है या 12th करता है, उसके बाद से स्टूडेंट यहाँ पर सीधे किस तरह से संपर्क कर सकता है, या उसको किस तरह की फिजिकल मेंटेनेंस अपनी रखनी पड़ेगी, किस तरह का फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद अगर वो अपना फ्यूचर देखता है तो कहाँ पर देखता है। मैं आपको बता दूं कि नेवी में एक एंट्री होती है, ऑफिसर के लिए एंट्री होती है, वो 12th क्लास के बाद होती है जी। उसमें उसको हम 10+2 एंट्री कहते हैं, और ये एंट्री दो तरह की होती है, एक एनडीए के थ्रू, द नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एक नेवल एकेडमी के थ्रू। इन दोनों के लिए उन्हें एक रिटन टेस्ट यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है, वो पास करना होता है, और उसके बाद जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कॉल लेटर आते हैं, और फिर वो एसएसबी अपीयर होने के बाद अगर वहाँ सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें मेडिकल के बाद नेवल एकेडमी या एनडीए ज्वाइन करने का मौका मिलता है जी। अगर आप ये मौका किसी तरीके से मिस कर जाते हैं तो आपके पास अगला मौका है कि आप सीडीएस के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, और उसमें भी आपको एक रिटन टेस्ट यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसमें अपीयर होना पड़ता है, और पास कैंडिडेट एसएसबी के थ्रू फिर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज पर आपकी चॉइस के जी। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है कि आप एज थ्रू एनसीसी भी आप कोई एक तीनों में से किसी एक सर्विस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें नेवी हर रिक्रूटमेंट में और 6 वैकेंसी निकालती है जी। तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट पास किया होता है जी, उनको कोई रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सीधा ही एसएसबी द्वारा कॉल लेटर के थ्रू उनको बुलाया जाता है, और उनका चयन होने पे फिर वो मेडिकल्स और मेरिट बेसिस पे उनको इंडक्शन किया जाता है जी। तो ये अलग अलग तरीके हैं। उसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जो कि बहुत डिटेल में हैं, वो शायद हम यहाँ पे बिल्कुल ना डिस्कस कर पाएँ। जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर चमनलाल वर्मा जी हैं। डॉक्टर चमनलाल वर्मा जी, हमने देखा है निम्स यूनिवर्सिटी में चाहे डॉक्टरी का फील्ड हो, चाहे टेक्निकल फील्ड हो या अन्य फील्ड हो, बहुत अच्छी निम्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेवाएं देती है। स्टूडेंट्स यहाँ के हर फैसिलिटी से और फैकल्टी से सेटिस्फाइड रहते हैं। अब नेवल एनसीसी जो बिल्कुल एक नया क्षेत्र है, इसके लिए निम्स की ओर से क्या कुछ खास तैयारियां रहेंगी, किस तरह से स्टूडेंट्स को आप एक मैसेज देंगे, किस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप जागरूक करेंगे यहाँ आने के लिए? निम्स यूनिवर्सिटी हमेशा से ही जी
प्रो स्टूडेंट्स रही है, प्रो फैकल्टी रही है। जो भी सुविधाएं नेवल विंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी मैनेजमेंट द्वारा दी जाएगी जी। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी आज के कुछ समय बाद, जैसे कैप्टन दिलीप सिंह राठौर जी यहाँ आए हैं, इसी वर्दी में यहाँ आएंगे जी और गुंजन सक्सेना जैसा एक इतिहास रचेंगे, मेरा ये मानना है। जी। चलिए, ये बेहद ही गौरवमय क्षण आज तो है ही, और आगे भी वो क्षण हमें गौरवान्वित करेगा जब खुद कैप्टन साहब यहाँ आएंगे और इस तरह का एक इतिहास बनाएंगे। डॉक्टर पंकज सिंह, जिस तरह से नेवल एनसीसी आज निम्स को मिली है, अब निम्स आगे एक कदम और बढ़ा चुका है इस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में अभी बहुत सारी स्टूडेंट्स में, या जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या जो नए आना चाहते हैं, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनके डाउट्स दूर करना चाहेंगे? मैसेज बहुत छोटा सा है दोस्तों, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। एक बार आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। अगर आप देश सेवा की तरफ जाना चाहते हैं तो निम्स यूनिवर्सिटी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। हम लोगों ने बच्चों की फैसिलिटी के लिए एक एनसीसी का फुली फंक्शनल ऑफिस क्रिएट किया है। जिस बच्चे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस स्टूडेंट को चाहिए, वो वहाँ जाए, एंड देयर विल बी ऑफिसर्स टू गाइड देम इन अ प्रॉपर वे। जी, जैसा सर ने बताया कि कई तरह के टेस्ट होंगे, कई तरह की परीक्षाएं होंगी, आसान नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड्स आर मैनीफोल्ड, तो आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल कैप्टन कुंवर दिलीप सिंह जी, मैं ये भी चाहूँगा कि आप उन स्टूडेंट्स को जिनके दिल में एक जज्बा है देश सेवा के लिए और नेवी ज्वाइन करने के लिए, नेवल एनसीसी में आने के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? मेरा ये मानना है कि कोई भी आप काम करें डिग्निटी के साथ करें जी, और इसमें फोर्सेस में यूनिफॉर्म पहन के आप अपने देश की सेवा और उसके साथ साथ अपने खुद का भविष्य भी संवार सकते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर एक नौजवान को, जो कि हमारे देश में जैसा देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चे हैं, उनको एक यूनिफॉर्म पहन के अपने देश सेवा का हर वक्त जज्बा रहता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए, उनके देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर चमनराम वर्मा जी, बहुत से हमारे देश की ये अभी विडंबना है कि बहुत से स्टूडेंट्स आर्थिक तंगी के चलते, पैसों के चलते बहुत सारी अपनी प्रतिभा को फ्रंट पर लाने से वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं। उनके लिए क्या कुछ आपके लिए संदेश है और निम्स यूनिवर्सिटी का क्या कुछ योगदान है? जब भी हम कोई चैलेंज लाइफ में लेते हैं जी, तो अड़चनें तो आएंगी, और अड़चनों से घबराना नहीं है। आप कोई भी काम करो, शिद्दत से करो, प्रेम करो, मेरा जैसा, इंतजार करो सबरी जैसा, निस्वार्थ। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुकाम पाने के लिए। और स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज है कि रास्ता हम दिखाएंगे, मंजिल वो तय करेंगे। बिल्कुल, अगर आपके दिल में एक जज्बा है, एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो रास्ते कितने ही डरावने, कितने ही पथरीले, कितने ही कठिन क्यों ना हो, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, एक बहुत ही गर्व का पल है। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।